कुछ ना करने से अच्छा है पढ़ाई में, डबल मीनिंग वाले तो यहाँ बैठे ही होंगे। तो मेरे कहने का उद्देश्य कुछ ना करने से अच्छा है पढ़ाई में, कुछ तो कर ले पढ़ाई में, तो जाके कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा तेरा। यूं ही बैठेगा तो कुछ नहीं हासिल होगा। हेलो नीट के स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम रियलिटी चेक करते हैं कि 5 मंथ्स में क्या सीरियसली नीट क्रैक हो सकती है। अभी बहुत सारे वीडियो फिर स्ट्रैटेजी अपने खुद कोचिंग के क्लास में सर कुछ बताते होंगे, तो क्या रियली वर्क करती है कि 5 मंथ्स में हम नीट जैसे एग्जाम को निकाल सकते हैं। मतलब कि अभी 5 मंथ्स का सब टारगेट बता रहे, फिर 1 मंथ गुजर जाएगा, दिसंबर का मंथ खत्म हो जाएगा, फिर जनवरी में कुछ क्रिएटर बताएंगे कि अभी न्यू साल है, न्यू तैयारी करते और 4 मंथ्स में पूरी की पूरी नीट की तैयारी करते। उनका कंटेंट एकदम बराबर होता है। वो नहीं कहते कि आपके मार्क्स मतलब 50 से सीधा 680 तक जाएगी, आपके मार्क्स 0 से सीधा 600 तक जाएगी। पर अगर आपको कहा जाए कि ये बुक है, ये नोटबुक है, इसमें मतलब एक पेज तो देख सकते हो, ये नोटबुक को आपको कम से कम 4 दिन में पूरा बाय हार्ट मतलब पूरा का पूरा रटना है और पूरा का पूरा जितना कुछ भी इसमें कंसेप्ट है, टॉपिक है, वो आपको आने चाहिए। उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आने चाहिए और उसके कंसेप्ट डेफिनेशन क्या क्या इस बुक में वो आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास 3 दिन या 4 दिन दिए, अगर आप ऐसे सोच के बैठोगे कि इतनी बुक है, इसमें कितने सारे कंसेप्ट होंगे, कितने सारे डेफिनेशन होंगे, ये तो मुझसे नहीं होगा, तो आप क्या पढ़ना ही छोड़ दोगे? क्या आप फिर इस बुक को उठाओगे नहीं, एक पेज भी नहीं पढ़ोगे ना कुछ तो पढ़ोगे। इसका मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 5 मंथ से आप 600 तक नहीं जा सकते, बट पढ़ाई शुरू करोगे तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ना कुछ तो मार्क्स इंक्रीज होंगे। अगर ये बुक 3 दिन में ख़त्म करनी है पूरी की पूरी, ये 2 स्टूडेंट है, एक एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको। 2 स्टूडेंट है, उसमें से एक स्टूडेंट ने क्या किया, अरे इतनी बुक क्या 3 दिन में ख़त्म हो जाती है। और दूसरा स्टूडेंट है जो सोचता है, देखते हैं जितना होता है 70%, 50%, 25%, 85% जितना होता है हमसे उतनी कोशिश करते। बट दूसरा वाला स्टूडेंट बोल रहा है नहीं, हो ही नहीं सकता, करने से क्या फ़ायदा, होने वाला नहीं तो अपना टाइम वेस्ट क्यों करे, ऐसा सोचता है। तो जो स्टूडेंट सोचता है कि जितना हो सकता है हम करते, तो वो करते जाता है, उस बुक के लिए ही टाइम निकालता है। उसका टारगेट है कि उस बुक को 2 दिन में जितना हो सकता है उतना मुझे 2-3 दिन में कंप्लीट करना है। तो उसमें से एक स्टूडेंट पढ़ने की कोशिश करता है, उस बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करते जाता है और उसकी बुक 70% कंप्लीट भी हो जाती है। उसको कम से कम 70% तो नॉलेज मिल गया उस जो नोटबुक में छपाया था, जो नोटबुक में कंसेप्ट थी, डेफिनेशन थे, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल थे, जो भी था उसको 70% नॉलेज तो मिल गया ना। बस जो दूसरा वाला था उसको कोई नॉलेज नहीं मिल गया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो 100% बुक कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो उसकी वजह से उसका नॉलेज 0% हो गया और दूसरे वालों का 70% नॉलेज हो गया। उसी तरह से आपको 5 मंथ्स में नीट की एग्ज़ाम, माना कि हम आउट ऑफ नहीं ला सकते, माना कि हम 600 से आगे जा भी सकते हैं, अगर स्टिल आप प्रैक्टिस करोगे तो। अगर नहीं भी जा सकते तो कम से कम आप 500, 550, 450 तो जा सकते। कुछ नहीं होगा, अभी बोर्ड्स भी आने वाली है, प्रैक्टिकल है, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में 1-1.5 मंथ जाएगा, फिर नीट के लिए समय नहीं बचेगा, फिर कोचिंग वाले तो एग्ज़ाम का प्रेशर डालेंगे। ऐसा सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। बस आपके पास उस स्टूडेंट की तरह 0% नॉलेज रहेगा और दूसरे स्टूडेंट की तरह अगर सोचोगे कि नहीं जितना होता है मुझे करना है, मेरे से 100% नहीं हो रहा ना, मैं देखता हूँ कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, कि मैं कितने इन 5 मंथ्स में कितनी कोशिश कर सकता हूँ और कितने मार्क्स को इम्प्रूव कर। रियलिटी क्या सच में क्या है आपको तो पता चला होगा कि कोशिश करोगे तो 100% रिजल्ट मिलने से रहा, पर 70%, 80% तो मिल सकता है ना रिजल्ट। अगर पूरी जी जान से नहीं, मुझे इन 5 मंथ्स में ओनली नीट, ओनली मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में ही पढ़ना है। और बहुत से सारे स्टूडेंट पढ़ते कम है, सोचते ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा लेते हैं। तो टेंशन और सोचने का थोड़ा सा पैक करके बाजू में रख दो और पढ़ाई पर फोकस करो। अभी आपको सारे मतलब किस वे से पढ़ना है, बायोलॉजी को कैसे हैंडल करना है, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, सब पता है। अगर आप सच में 0 लेवल पे हो, तो मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप 0 लेवल पे हो तो पहले बायोलॉजी को जितना हो सकता है उतनी, मतलब उठते समय ही बायोलॉजी नहीं लेना, पर बायोलॉजी को ज़्यादा टाइम देकर मार्क इंप्रूव कर सकते हो। और जो हाई वेटेज केमिस्ट्री, फिजिक्स के चैप्टर से उसको कवर कर सकते हैं। आपके कम से कम ऐसा भी करोगे तो 400 मार्क कहीं पर नहीं गई, बट 400 मार्क लाना भी कोई ईजी बात नहीं है। 400 मैंने देखे, 400 मार्क के लिए मतलब पूरे 2 साल की स्टूडेंट ने मेहनत की होगी, बट
अभी जो मतलब जो अभी का समय चल रहा है, लास्ट वाला समय चल रहा है, इसमें आपका माइंड ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई के बारे में सोचते हो, ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करते हो, इन्फॉर्मेशन गेन करने की, स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर क्या क्या, मतलब जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करते हो। इसकी वजह से आपका पावर, मतलब जो भी है वो माइंड आपको जल्दी से जल्दी ग्रैब करता है वो चीज़ों को। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ध्यान रखो कि हेल्थ को भी अपना ध्यान देना है। अभी ठंड के दिन चल रहे, इसमें बीमारी का वेटेज बहुत ज़्यादा हाई और अपनी पढ़ाई का वेटेज बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। इसकी वजह से सबसे पहले अपने हेल्थ को मतलब एकदम प्रायोरिटी दो और बाहर का जंक फूड वगैरह अवॉइड करो, क्योंकि जंक फूड नहीं बट किसकी इम्यूनिटी सिस्टम ही कम होती है। जैसे कि मेरा थोड़ा भी मतलब बाहर ठंड में निकल जाओ तो जुकाम सर्दी फिक्स है, बुखार वगैरह फिक्स है। अभी भी सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। बट अगर आप इससे भी ज़्यादा बीमार पड़ोगे तो कुछ करने का ही मन नहीं करेगा, आंखों से पानी टपकना शुरू होता है, मतलब पूरा सर भारी हो जाता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आप हेल्दी रहोगे आगे के 5 मंथ्स तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती पढ़ते समय। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको हेल्दी रहना है। क्या मैं सच में नीट के एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ, सच में नीट के एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ क्या अभी के 5 मंथ्स में, ये सोचने से अच्छा है, मतलब मुझे मालूम है कि टेंशन आता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का टेंशन आता है, बट अभी आपके पास वो उतना समय बचा है कि आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। मतलब पूरा टॉप तो नहीं कर सकते बट उन चीज़ों को एकदम से ऐसे समेट कर तो रख सकते हो, इतना टाइम है आपके पास। तो मेरे कहने का एक ही उद्देश्य है, आप कोशिश करो, आपको कुछ ना कुछ तो रिजल्ट 100% मिलने वाला है। अगर यही सोच के बैठोगे कि मेरी बोर्ड्स की एग्जाम आने वाली है, अभी प्रैक्टिकल आने वाली है, मैं ड्रॉपर ईयर स्टूडेंट हूँ, मैं क्या घर वालों को मुंह दिखाऊँ, यही सोचते रहोगे, आपको टेंशन आता है। आपको मतलब हमें सिर्फ ओनली स्टडी रिलेटेड नहीं, आपकी लाइफ में अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं, अपने पर्सनल प्रॉब्लम हो सकते हैं। रोज़ दिन के मतलब 24 घंटे, उसमें से आधा से ज़्यादा तो टाइम सर में एक अलग ही लेवल का आपको फ्रस्ट्रेशन रहता है, मालूम है। पर उस फ्रस्ट्रेशन को बाजू में थोड़ा सा रखें, खुद के लिए समय निकालो और खुद के लिए पढ़ाई करना शुरू कर दो। कहने के लिए बहुत आसान है, एक जगह पर बैठना, एक जगह पर बैठ के 4-4 5-5 घंटे पढ़ाई करते रहना उतना ही डिफिकल्ट है, बट आपको प्रूव करना होगा खुद के लिए, किसी और के लिए कुछ मत करो यार, कोई नहीं, अपनी फैमिली और खुद, इतनी लाइफ में इन दोनों को इम्पोर्टेंट दोगे तो लाइफ में कुछ कभी कमी पड़ने वाली नहीं आपको। बस यही सोचते रहोगे कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, रिलेटिव ऑल एंड ऑल फ्रेंड्स, मत सोचो उनके बारे में। मैंने बोला ना, अगर लाइफ में खुद और फैमिली इनको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दोगे तो आपको लाइफ में कुछ कमी नहीं पड़ेगी। दूसरे के बारे में सोचना ही मत, वो अच्छा होगी तभी बुरा कहेंगे, बुरा होगा तभी भी बुरा ही कहने वाले। तो उससे अच्छा है पढ़ाई करते रहना। मैं बोल रही हूँ ना, मैं हर बार बोल रही हूँ कि आपका 100% नहीं हो सकता है, मैं ये भी जानती हूँ, बट आपका 75% 80% कुछ ना कुछ आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा नीट के एग्ज़ाम में। अगर आप अभी 100 मार्क्स पर अटके हो, अगर आप 50 मार्क कर अभी अटके हो तो आपके कम से कम 400-500 मार्क्स आ सकते हैं। वो मार्क्स लाना भी ईजी नहीं, उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मेरे कहने का उद्देश्य यही है, कोई भी काम आसान बिल्कुल नहीं होता। बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल, उसमें ही आई एम इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल है। यो आपको पॉजिटिव रखने के लिए बोला जाता है, और वो चीज़ें अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हो तो वो चीज़ें रियली वर्क करती है, रियली सक्सेस दिलाती है। इससे अच्छा है निगेटिव सोचने से अच्छा मेरी पढ़ाई होने वाली है, मैं होगी या नहीं, मेरा नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं, मेरे बोर्ड्स में मार्क कितने आएंगे, मेरे प्रैक्टिकल कैसा जाएगा, सब ईजी जाएगा। आज के दिन को फेस कर रहे हो, कल के दिन को फेस किया है ना, उसी तरह अगले दिन को भी फेस करोगे, बोर्ड के एग्जाम को भी फेस करोगे और नीट जैसे एग्जाम को भी फेस करोगे। बट उसके लिए हमें सिर्फ फेस करके आना नहीं है, उसमें हमें 100% रिजल्ट दे के आना है। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, कोशिश तो करनी है तुम्हें, जिस कोशिश में शिद्दत ना हो वो कोशिश किस काम की नहीं। बैठे नहीं जा रहे ना आपको 5-5 घंटे पढ़ाई के लिए, तो बैठो कैसे बैठे नहीं जा सकता है, फिर देख लेंगे। अब कोचिंग कर रहे हो, अभी कोचिंग का सिलेबस पूरा आगे चल चुका है, आपका सिलेबस पूरा पीछे, अपना एक खुद के अकॉर्डिंग इतने तो आप अभी काबिल बन चुके हो कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है ये खुद जान सको।
वीक टॉपिक को जान लो, एक लिस्ट प्रॉपर बनाओ। नहीं तो कोई कोई स्टूडेंट तो हर एक वीक अलग तरीके की लिस्ट बनाती है, ये प्लान फॉलो नहीं हुआ तो दूसरा प्लान बनाने सोचते, उस प्लान चक्कर में नीट की एग्जाम कब आएगी आपको भी पता नहीं चलने वाला। उससे अच्छा है एक प्रॉपर एनालिसिस करो खुद को, 2-3 दिन बाद के एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद उस प्लान को फॉलो करो, उस प्लान को फिर मूव ऑन नहीं करने का, उस प्लान को ही फॉलो करना। उस प्लान को प्रॉपर फॉलो करोगे तो देखोगे कैसे चमकोगे आप आखिर में। तो कहने का उद्देश्य तो आपके पास पहुंच ही चुका होगा कि कुछ ना करने से अच्छा है पढ़ाई में, डबल मीनिंग वाले तो यहाँ बैठे ही होंगे। तो मेरे कहने का उद्देश्य कुछ ना करने से अच्छा है पढ़ाई में, कुछ तो कर ले पढ़ाई में, तो जाके कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा तेरा। यूं ही बैठेगा तो कुछ नहीं हासिल होगा मेरे भाई मेरी बहन, जान ले और पढ़ाई कर ले। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहना है आपको, सोचना, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।